अगर हम देखते हैं डीएचए मुल्तान में पाकिस्तान स्क्वायर के पास, तो सेक्टर डी बनता है, सेक्टर क्यू है, सेक्टर यू है। साथ में इस पाकिस्तान स्क्वायर के अंदर एक अच्छा खासा हाइटेड जो फ्लैग है वो लगा दिया गया है, इंस्टॉल्ड है। और साथ में ये देखें तो यहाँ पे काफ़ी मोनूमेंट्स वगैरह यहाँ पे वो भी बनाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अनकरीब इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। तो इस पाकिस्तान स्क्वायर के पास जितने भी सेक्टर्स हैं, करीब का एरिया, स्पेशली अभी ये अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो सेक्टर टी के अंदर, इस एरिया के अंदर जितने भी ये प्लॉट्स हैं, यहाँ पे सेक्टर T4 जो सब सेक्टर बनता है, यहाँ पे इसके अंदर जितने भी ये प्लॉट्स हैं, इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटी होने वाली है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं सेक्टर पी के अंदर, तो सेक्टर पी में भी नीचे ये जो रिंग रोड के पास, चाहे आगे ये हमारा सेक्टर टी है, लेकिन जो रिंग रोड के पास का जो ये वाला एरिया है स्पेशली, ये एक ऐसा एरिया होने वाला है, यहाँ पर भी आपको प्लॉट इन फ्यूचर बहुत कम तादाद में फॉर सेल देखने को मिलेंगे। क्योंकि सेक्टर पी का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोजेशन सेक्टर एम को फेस करता है और वो बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है प्राइसेस को लेकर। स्पेशली आज की जो वीडियो है इसमें मैं 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनका मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर के उनके जो अंदर सब सेक्टर बने हुए हैं, उन सब सेक्टर्स के जो रेट्स हैं वो मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। जितना मेरे से पॉसिबल हुआ, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलें हम आगे अपनी जो वीडियो है उसको प्रोसीड करते हैं। तो मैं आपको ज़रा मैप पे लेके जाता हूं। मैप पे हम देखते हैं कि जी क्या सूरत हाल है, कहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और किस वजह से रेट यहाँ पे बेहतर हैं या इन फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखते हैं, ये जो शाहरुख आलम गेट है, इसका आपको पता है कि ये फंक्शनल है, इसके इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर यहाँ से हम दाखिल होते हैं बजरिया मोटरवे, चाहे हम आ रहे हैं जीटी रोड आ रहे हैं, तो यहाँ से एंटर होते हुए हमारे दाएं और बाएं यहाँ पे सेक्टर एक्स और वाई कनाल के सेक्टर हैं। सीधा 300 फीट रोड से हम पहुँचते हैं पाकिस्तान स्क्वायर के पास। तो पाकिस्तान स्क्वायर के हवाले से मैं बता रहा था कि इसके साथ जितने भी एडजेसेंट सेक्टर हैं, चाहे सेक्टर X1 का ये वाला पोर्शन आप ले लें, सेक्टर वाई का ये जो सब सेक्टर है Y2 ये वाला एरिया ले लें, या सेक्टर U1 कनाल का हम ये U3 का जो ये वाला एरिया है स्पेसिफिकली अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें, या सेक्टर Q जो कि पोजेशन सेक्टर है, इसका अगर हम ये वाला एरिया लेते हैं तो यहाँ पे इन फ्यूचर बड़े रेट्स हाई होने वाले हैं और यहाँ पे आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से क्योंकि आज की वीडियो में मैंने 5 मरला के हवाले से थोड़ा सा बताना था, तो पाकिस्तान स्क्वायर के एडजेसेंट हमारा देखते हैं तो ये सब सेक्टर T4 बन रहा है। तो यहाँ पे ये है 60 फीट का रोड, यहाँ पे ये 80 फीट और 60 फीट के दरमियान जो ये वाला ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग प्लॉट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी विलास वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्पेशली जो ये वाला एरिया है जो पाकिस्तान स्क्वायर के बिल्कुल करीब करीब है, यहाँ पे मुस्तकबिल में बड़े यहाँ पे जो प्लॉट आज इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिन्होंने रखा हुआ है वो होल्डिंग कैपेसिटी है उनकी, इन फ्यूचर वो यहाँ पे उनको बड़ा एक गेन होने वाला है। और इसी तरीके से अगर हम सेक्टर टी का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे लेते हैं, तो ये वाला एरिया बड़ा इन फ्यूचर हैवी रेट्स के साथ आएगा। अगर हम ये 150 फीट रोड के पास की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ ये वाला जो ग्रिड स्टेशन है, इससे अगर हम दाएं बाएं T1 का जो ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया, इसके करीब करीब जो हमें प्लॉट्स हैं, तकरीबन हमें जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो 33, 34 यहाँ पे वो मिल रहे हैं। अगर हम कैटेगरी की यहाँ पे बात करेंगे तो कैटेगरी का फिर रेट आपको पता है वो हमें थोड़ा ज़्यादा वो देखने को मिलता है, वो फिर हमें 40 या 40 प्लस भी हमें वो जाना पड़ सकता है। अगर हम सेक्टर टी जो ऊपर एक कनाल सेक्टर W1 की फेसिंग है, सेक्टर T2 और ये T3 का जो एरिया है, यहाँ पे ये 80 फीट का रोड है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ इस एरिया के अंदर जो हमें 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं, तकरीबन उसका रेट जो है वो 31, 32 से ऑनवर्ड यहाँ पे हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर साथ में जितने आपके डेवलपमेंट चार्जेस कम होंगे, आपके रेट जो हैं वो प्लॉट्स के वो थोड़े बेहतर होंगे। अगर डेवलपमेंट चार्जेस आपके ज़्यादा पेड हैं तो वो आपको रेट थोड़ा बहुत कम मिलेगा। वो आपको चाहे लाख, चाहे 50,000 या 2 लाख का तकरीबन वो डिफरेंस हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम साथ में आते हैं सेक्टर पी ये 5 मरले का सेक्टर है।
अगर हम इसको देखते हैं तो ये सेक्टर एम को आप बेहतर जानते हैं कि इसमें पोजीशन दी जा चुकी है और तकरीबन 500-600 प्लस यहाँ पे तकरीबन जो घर बन चुके हैं और कुछ अभी बन भी रहे हैं जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। तो ये इस सेक्टर को फेस करता है। अगर हम इस की बात करते हैं तो यहाँ जो ये नीचे वाला एरिया है, ये स्पेसिफिकली ये वाला एरिया, यहाँ पे इन फ्यूचर आपको एक अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये जो 80 फीट का रोड यहाँ पे गुजर रहा है, इसके नीचे सब सेक्टर जो है पी का वो P1 है या यहाँ पे P4 है। तो इनके अंदर भी आपको जो प्लॉट्स हैं वो आपको 34, 33 और यहाँ इसी रेट से ऊपर आपको मिलते हैं। अगर आप इस एरिया की हम बात करेंगे नॉर्मल प्लॉट्स की यहाँ के, तो यहाँ पे रेट थोड़ा मतलब ये 32, 33 वाला होगा या 34 टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो कैटेगरी की चीज़ें हैं वो तकरीबन 36, 37 पे या कुछ चीज़ें हैं जो हमें इससे ज़्यादा भी वो मिल सकती हैं, लेकिन एवरेज रेट यही चल रहे हैं। अगर हम इस ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं सब सेक्टर P2 और P3 की, तो यहाँ पे रेट जिस तरह सेक्टर टी के थे, अभी ये ऊपर का जो एरिया है ये रिज़र्व है, यहाँ का कोई आइडिया नहीं कि इन फ्यूचर यहाँ पे DHA क्या देने वाला है। ये इस मैप में यहाँ पे जो नई प्लॉटिंग वो की जा चुकी है। ये पहले 150 फीट फेसिंग थे प्लॉट्स, यहाँ पे बाद में इनको वो एडजस्ट किया गया, तो यहाँ पे भी नए प्लॉट्स वगैरह दे दिए गए हैं। तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे हमें प्लॉट 30-32 पे आराम से वो मिल जाते हैं, या फिर कुछ जो कैटेगरी की चीज़ें हैं वो फिर हमें जो नीचे का पोर्शन था उससे भी थोड़ा बहुत हमें वो नीचे के रेट पे या उससे मिलते जुलते रेट पे वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो इसके बाद साथ में ये सबसे नीचे सेक्टर है 5 मरले का सेक्टर वी। ये इसका सेक्टर वी में 2 सेक्टर्स हैं, एक 8 मरले का सेक्टर है जो येलो आप देख रहे हैं, और जो ये ब्लू है ये आपका 5 मरले का है। अगर इसके अंदर हम बात करते हैं ये जहाँ पे तकरीबन मैं एक लाइन बना रहा हूँ इस V4 का जो ये ऊपर वाला एरिया, इस पार्क से ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो 30 के राउंड अबाउट या 32 पे हमें मिल जाते हैं या 33 तक वो मिल जाते हैं। कैटेगरी की चीज़ होगी तो वो फिर हमें 36 या 35 तक वो मिल जाती है ईजिली। अगर हम यहाँ नीचे के पोर्शन की बात करते हैं नॉर्मल प्लॉट्स की, तो यहाँ पे हमें प्लॉट 29, 28 या 30 लाख में वो इजीली यहाँ पे प्लॉट हमें मिल जाता है। और यहाँ के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो काफ़ी सारे पे किए जा चुके हैं, तो यहाँ पे रेट इसी वजह से कंपैरेटिवली सेक्टर पी और सेक्टर टी के कम है। क्योंकि हो सकता है कि पोजेशन के हवाले से कि इसी साल उम्मीद है शायद दे दी जाए, नहीं तो जो नेक्स्ट ईयर है उसमें यकीनी तौर पे इस सेक्टर को वो पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। इसका जो दूसरा सेक्टर है सेक्टर वी 8 मरला, ये वाहिद सेक्टर है जो 8 मरले का है DHA मुल्तान के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मेन बुलेवार्ड फातिमा जिन्ना गेट से जैसे आप एंटर होते हैं मतीतल रोड से, तो आपके बाएं हाथ पे सेक्टर वी है। यहाँ पे इस जगह पे तकरीबन जो ये वाला एरिया है जहाँ पे ये बाल पॉइंट है, यहाँ पे सेक्रेटरीट भी तकरीबन वो बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह काफ़ी हद तक वो मुकम्मल हो चुकी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे फंक्शनल भी हैं। तो इन फ्यूचर जो ये वाला रोड है ये भी बिजी होने वाला है। और यहाँ से जैसे हम एंटर होते हैं तो ये हमारा यहाँ पे देखें ये एजुकेशन सिटी है, एजुकेशनल हब है। यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं जिनका ऑन ग्राउंड काम भी वो जारी सारी है। सेक्टर वी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो 80 फीट का रोड है, अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं तकरीबन यहाँ या यहाँ, तो यहाँ के जो प्लॉट्स हैं वो हमें 42, 43, 44 इससे ऑनवर्ड वो मिलते हैं। 45 पे या 46 पे फिर हमें वो कैटेगरी की चीज़ें मिल जाती हैं। इस एरिया के अंदर हम कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो फिर वो 48, 49 पे भी चली जाती है। लेकिन अगर हम इस नीचे वाले एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 मरला हमें कम रेट पे भी देखने को मिल जाता है। जो नॉर्मल प्लॉट्स होंगे वो तो हमें 42, 43 के राउंड अबाउट मिलते हैं, क्योंकि इतना ये बड़ा सेक्टर नहीं है। लेकिन जो कैटेगरी का होगा फिर वो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ ऊपर के एरिया का वो कॉर्नर पार्क फेसिंग है तो उसका रेट ज़्यादा होगा, अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा रेट कम होगा। तो 10 मरले के हमारे अभी 2 सेक्टर्स हैं। तो ये हमारा एक सेक्टर यू है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर ये 1 कनाल का सेक्टर देखें तो ये पाकिस्तान स्क्वायर है, उसके साथ ये इसका 1 कनाल का है। ये 150 फीट रोड, ये वाला जो रोड है ये 120 फीट का रोड है। यहाँ पे ये पहले ये ऊपर 1 कनाल हो गया, नीचे जो ग्रीन कलर दिख रहा है इस मैप के मुताबिक ये है हमारा 10 मरला। और यहाँ पे पोजीशन दी गई है। यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे घर जो है यहाँ पे बन चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ
इस रोड से आते हैं, मती तल से इस गेट से दाखिल होते हैं, तो यहाँ पे मेन बुलेवार्ड से आपका दाएं हाथ पे एजुकेशनल सिटी के साथ ये पहला 10 मरले का ही सेक्टर है, और ये वाहिद इकलौता सेक्टर है 10 मरले का जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग है, या 150 फीट फेसिंग पे यहाँ पे आ रहा है और 120 फीट फेसिंग पे आ रहा है, और साथ में ये जो सेपरेटर है 1 कनाल का या 10 मरले के दरमियान वो 80 फीट का है। तो ये एक अच्छा सेक्टर है 10 मरले के हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी अगर हम इस ब्लॉक को देखें, ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये अगर हम इस रोड, ये जो स्ट्रीट नंबर यहाँ पे बन रही है 10, अगर हम इस 60 फीट रोड या इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो प्लॉट्स हैं, जो नॉर्मल प्लॉट होगा वो 63, 64 के राउंड अबाउट या 62 से ऑनवर्ड आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ी कैटेगरी की यहाँ की चीज़ों पे आ जाते हैं या कॉर्नर पार्क फेसिंग पे आ जाते हैं, तो फिर जो इसकी कीमत है वो 65 लाख से ऑनवर्ड चली जाती है। ये वाहिद 25 एकड़ का पार्क है जो सबसे बड़ा DHA का पार्क है, कश्मीर पार्क के नाम से ये बनाया गया है। तो यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स आपको फेसिंग मिलते हैं, कुछ कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के साथ फेसिंग मिल जाते हैं, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जैसा कि यहाँ पे ये 2 प्लॉट्स हैं जो नेक्स्ट टू कॉर्नर होने के बावजूद भी इस पार्क इनको पार्क फेसिंग हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इस ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं या इस एरिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो हमें जो कैटेगरी का है, कॉर्नर हो गया या पार्क फेसिंग हो गया, वो हमें 66, 67 के राउंड अबाउट मिलता है। जो नॉर्मल प्लॉट हैं वो हमें उससे कम रेट पे आसानी वो मिल जाते हैं, इवन 60-61 लाख पे भी वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। यहाँ के कॉर्नर पार्क फेसिंग, यहाँ के पार्क फेसिंग चाहे वो नॉर्मल होंगे चाहे वो यहाँ के प्लॉट्स पड़े हैं मेरे पास, तो उनका रेट वो जो है तकरीबन मार्केट में वो 66, 67, 68 तक चल रहा है। और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी इनसे मिलते जुलते रेट पे ही हैं, क्योंकि यू के जो ओवरऑल डेवलपमेंट चार्जेस हैं इस सेक्टर के काफ़ी हद तक वो सबके मुकम्मल पे आउट हो चुके हैं। कुछ ही प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके वो कम डेवलपमेंट चार्जेस हैं, नहीं तो सबके तकरीबन 11, 12, 13 लाख वो तकरीबन पेड हो चुके हैं। 10 मरला के जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 13 लाख है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सेक्टर जो इसका 10 मरले का है DHA मुल्तान का, तो वो है सेक्टर B1। सेक्टर B1 ये एक साइड पे सेक्टर है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम बोसन रोड से दाखिल होते हैं तो पहले यहाँ पे विलास वगैरह हैं, विलास से हम जैसे ही आगे आते हैं तो हमारे दाएं और बाएं यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, कनाल के सेक्टर B2 और D2। यहाँ से हम मेन बुलेवार्ड से अगर हम क्लॉक टावर से लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ये हमारा आ जाता है 10 मरले का सेक्टर। ये 10 मरले का जो सेक्टर है, ये सेक्टर A जिसको अभी पोजेसन मिली है, ये रोमांसा एवेन्यू हो गया, और साथ में ये फेसिंग है एच को भी पोजेसन मिल चुकी है। सेक्टर B1 के अंदर जो ये वाला मैंगो इनक्लेव का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो नए ऐड कर दिए गए हैं। ऑफिशियली मैप हमारे पास आ जाएंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी कुछ जो मैप्स हैं हमारे पास वो कुछ में अपडेट्स आई हैं, कुछ में नहीं आई, तो वो फिर चीज़ें वक्त के साथ साथ होती जाएंगी। यहाँ पे और यहाँ का कुछ एरिया है या यहाँ का कुछ एरिया है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो यहाँ पे जो विलाज हैं वो बना के दे रहे हैं। मैं ख़ुद यहाँ पे विज़िट करके आया हूँ, तो यहाँ का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर जो आपके प्लॉट्स हैं वो प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे सेवरेज वगैरह का काम मुकम्मल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे और जो यहाँ पे या यहाँ पे जो अभी विलास बनने जा रहे हैं उनको पोजेसन दी जा चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो ये सारा मामला ना करते तो उनको पोजेसन पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि ऑन डिमांड जो पोजेसन है वो भी मिल सकती है, अगर वो उस एरिया के अंदर आपका प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे वो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो आप पोजेसन ले सकते हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट इस चीज़ की नहीं हुई। अगर हम रेट्स के बात करते हैं तो सेक्टर यू की निस्बत जो सेक्टर B है, B1, क्योंकि B2 जो है ये 1 कनाल का सेक्टर है, ये B1 10 मरले का सेक्टर है। यहाँ पे रेट्स अभी जो चल रहे हैं यहाँ और यहाँ इन एरियाज़ के अंदर हमें 55 से ऑनवर्ड प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो मतलब 120 फीट के करीब हों, चाहे वो यहाँ पे 150 फीट के करीब हूँ, चाहे वो 120 फीट के करीब हूँ। जो यहाँ के प्लॉट्स हैं वो हमें 55 से ऑनवर्ड देखने को मिलते हैं, या 54, 53 पे भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो 53, 52 वाली जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे B1-2 का जो एरिया है बिल्कुल ऊपर की बाउंड्री की साइड, यहाँ पे हमें वो प्लॉट्स मिलते हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे भी तकरीबन 8, 8.5 लाख
सब प्लॉट्स के वो पे हो चुके हैं। कुछ रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट नहीं हुए, अगर हुए हैं तो वो बहुत कम पे किए जा चुके हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जितने भी यहाँ पे मैंने आपको रेट्स बताए हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से मैंने आपको बताया है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं कि जो रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आगे आपके साथ फर्दर जो है अपनी वो सोच विचार के मुताबिक मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।